तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गोजो की कॉमिक्स जादू की धरती का दूसरा और अंतिम भाग। ओह, इसका मतलब संहारक बिजली का तीसरी आग गुरु घंटाल बिल्लौरा जुडोका और शाकाल सभी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। ओह, ये तब हुआ होगा जिस क्षण मेरे जिस्म से फुलझड़ियां सी छूटी थी। हा 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 हा। पिपासु तुझे खत्म करके तेरी सुनहरी चिता बनाएगा, लेकिन इस समय तो मुझे इस शैतान से निपटना होगा। सुनहरी चिता तो आज तेरी गोजो बनाएगा पिपासु। ओह, फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हुआ ही था गोजो की। गोजो, मंकोट की तलवार शायद कुछ काम कर जाए। ओह, और पिपासु के एक ही वार से गत्ते की तलवार के समान दो टुकड़ों में बट गई मंकोट की तलवार। कड़ाक! तुझे कहा था यहाँ केवल इसी धरती के शस्त्र चलते हैं, फिर क्यों तुड़वाई तूने अपने वाहक मंकोट की तलवार। पिपासु के भयानक वार से बचने के लिए पीछे का उछल गया गोजो। अगर सुनहरी धरती पर केवल यही के शस्त्रास्त्र काम करते हैं तो फिर मुझे पिपासु से ही प्राप्त करनी होगी उसकी मौत। गोजो, ऐसी कई खोपड़ियां और कंकाल सुनहरी धरती पर दबे हुए हैं और ये उन लोगों के हैं जिन्होंने स्वामी की आज्ञा के बिना जादू की धरती पर अपने कदम रख दिए थे, और अब तेरा भी यही हाल होना है मेरे हाथों। और पिपासु के एक ही सॉरी कई बार हथियारों की शक्लें परिवर्तित हो जाती हैं पिपासु, जैसे ये खोपड़ी। आह, तड़ाक! उफ! जैसे ये घूंसा, जैसे ये ठोकर, और जैसे जादू की इस धरती की ये सुनहरी रेत। उफ! और अब मैं तेरा सिर यहाँ की धरती के शस्त्र से उड़ाऊंगा, यानी तेरी ही तलवार से। खचाक! आह! इसी के साथ कण-कण होकर बिखरता चला गया पिपासु और उसका वाहन। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए खड़ा था गोजो। मंकोट, तुम यहीं प्रतीक्षा करना मेरी, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, क्योंकि इस धरती के स्वामी से जंग लड़े बिना तो गोजो भी जादू की धरती को नहीं छोड़ने वाला। इधर पर्वत पर्वत को प्रतीक्षा थी बावला, माया, पतलू और सिंगा की। चारों आते ही होंगे, चार और राजाओं को लेकर, और उसके बाद तुम सब पर एक साथ मौत टूट पड़ेगी। 47 राजा बंदी पड़े थे पर्वत के सामने। इसी पर प्रवेश किया चारों शैतानों ने और गूंज उठा पर्वत का अट्टहास। 47 और अब चार और जुड़कर बन गए पूरे 50, जमा एक यानी 51। हा हा हा! आओ आओ मेरे महारथियों, और कैद कर दो इन्हें भी मौत के खींचों में। हा 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 हा! और अचानक ही टूट पड़े संत नगर बुराड़ी के राजा अंतिम जैन पतलू पर। अतिन जैन पतलू पर। जब मरना ही है तो फिर व्यवस्था भरी मृत्यु का कलंक लेकर क्यों मरूंगा। ओह, हिमाकत! खच! पतलू ने शीघ्र ही जकड़ ली राजा की गर्दन। हा 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 हा! इन चारों पर तब तक कोई वार नहीं चल सकता राजा, जब तक मेरे सिर पर यह मणि सुरक्षित है। उसके अलावा वार करने के लिए शस्त्र भी जादू की धरती का ही होना चाहिए। इस मणि की शक्ति से ही जादू की धरती पर कदम रखते ही शक्तिशालियों की शक्तियां खिंच जाती हैं, और इस मणि को नष्ट करने के लिए तुम्हें मेरे देवता के माथे में धसे शस्त्र तक पहुंचना होगा, जो कि बावला, पतलू, माया, सिंगा और स्वयं मेरे रहते असंभव सी बात है। हा 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 हा। और अब मैं प्रज्वलित कर रहा हूँ यज्ञ कुंड की अंग्री, जिसके प्रज्वलन के पश्चात मैं खींचूंगा ये डोरी, जो कि तुम्हारी जिंदगी की डोर को एक ही झटके में काट देगी। हा 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 हा! पर्वत ने यज्ञाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। हा हा हा! अमरता के निकट ही हूं मैं। और फिर उस डोरी को खींचने को आगे बढ़ा पर्वत। बस एक ही झटका लगेगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम सबको मृत्यु की दहशत से मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मिल जाएगी अमरता। लेकिन इसी पल रेत के अंदर से खड़ा हो गया वह तूफान। फुश! झपट पड़ा वो हाथ देवता के शस्त्र पर, और हवा में सरसरा गया शस्त्र। अचूक निशाना। काक! क्यों पर्वत, तुम सबके होते किसी का देवता के शस्त्र पर पहुंचा असंभव है ना। खत्म कर दो इसे। गोजो, ये गोजो है पर्वत। इधर गोजो के शरीर में पुनः हुआ शक्ति का संचार। ओह, पर्वत की मणि के नष्ट होते ही मुझे मेरी शक्तियां अवश्य वापस मिल गई हैं। इधर माया ने छोड़ी तीव्र ध्वनि तरंगे। इस ध्वनि तरंगों को तू नहीं सह पाएगा गोजो। गुरु घंटाल, अपनी शक्ति का कमाल दिखाओ। अवश्य गोजो। गोजो की गुरु घंटाल शक्ति ने और भी तीव्र शक्ति की ध्वनि तरंगों से तोड़ डाला माया का जाल। कड़ाक! और एक झटके से उड़ गया माया का मस्तिष्क। पतलू अपने रौद्र रूप में परिवर्तित हुआ, और इधर गोजो ने पकारा अपनी शक्ति को। तीसरी आंख, अपनी शक्ति दो। उफ! गोजो, तेरी मृत्यु बावला के हाथों होगी। बावला तुझसे निपटेगी मेरी बिल्लौरा शक्ति। अब बिल्लौरा का आहार बनेगा तू बावला।
और सींगा जूडो का शक्ति का चमत्कार तू अब देखना। आह! चीख उठे राजा ढिंढोरा देव। गोजो, इस शैतान को भी अतिशीघ्र समाप्त कर दो, क्योंकि ये मानवता के सिर पर मंडराती नंगी तलवार है। नहीं, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। शाकाल, अपनी शक्ति दो। शाकाल शक्ति के साथ हवा में लहराया गोजो और खच्चाक! दूसरे हाथ से गोजो की गर्दन पकड़ ली पर्वत ने। गोजो, मैं तुझे अपने उद्देश्य में रोड़ा नहीं बनने दूंगा। गोजो ने पर्वत की आंखों के निकट फड़फड़ाए पंख। उफ! रोड़ा तो तू मेरे उद्देश्य में बन रहा है पर्वत, और नोच ले गया उसकी आंख मेरे मानवता की रक्षा के वचन के उद्देश्य में। नहीं! देख ले पर्वत, ये शस्त्र मैंने इसी जादू की धरती से प्राप्त किया है, जिससे कि मैं अब तुझे मौत के घाट उतारूंगा। नहीं! पीछे घूमकर तुरंत वापस आया गोजो का हाथ, और इसी के साथ धड़ से जुदा हो गई पर्वत की गर्दन। खच्चा! ढेरों खून के छींटों से नहा गई धरती, और इसी के साथ कण कण में बदलकर सुनहरी धरती में विलीन होता चला गया पर्वत। और तब गोजो ने स्तब्ध किया सभी राजाओं को, स्वतंत्र किया सभी राजाओं को। गोजो, हम सबके जीवन पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे हम कभी ना चुका पाएंगे। राजा ढिंडोरा देव ने गले से लगा लिया गोजो को। गोजो, हमें उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास था कि तुम इस संकट का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लोगे। वह तो ठीक है महाराज, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने मुझे इस पर्वत पर क्यों बुलवाया था, जहां मेरी सींगा से सर्वप्रथम मुठभेड़ हुई थी, और तभी उस पर्वत के निकट। महाराज, सींगा से हमें यह लाभ तो अवश्य हुआ है कि हमें या गोजो की सुरंग खोदने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जलधारा निर्विघ्न रूप से नगर आ पहुंची है। वाह गोजो! समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो की अगली कॉमिक्स गोजो युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।